ठीक है, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं और अभी हम बात किए तो बता रहे हैं लोग कि बाकी लोग अगर नहीं ज्वाइन किए तो यूट्यूब पर भी आ रहा है पैरेलल, तो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका भी लिंक शायद आप लोगों को भेजा गया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे, इट इज ए फर्स्ट क्लास। माइक बंद कर लीजिए। हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये बता दीजिए स्टूडेंट को, अगर नहीं जुट पा रहा है तो यूट्यूब में भी लिंक दिए हुए हैं सर। हाँ वही हम बोल रहे थे कि यूट्यूब पर है, बट यूट्यूब पर कितने लोग ज्वाइन किए ये कैसे पता चलेगा? नहीं, अशोक जी से बात किए कि 100 का ही लिमिट है, बाकी यूट्यूब में जाएगा। यूट्यूब में मतलब मॉनिटर हो रहा है उसका, मतलब कितने लोग ज्वाइन किए हैं? हाँ हाँ, उसमें तो बता तो दिए थे, उसमें ग्रुप में तो हम डाल दिए थे। जरा सर ऑडियंस को जरा बता दीजिए ना। नहीं, हम बता दिए, ऑलरेडी बता रहे हैं कि जो लोग ज्वाइन इसमें नहीं कर पाए, क्योंकि ये गूगल मीट में 100 का ही लिमिट है, तो एक और लिंक शायद शेयर किया गया है आप लोगों को, और वो यूट्यूब लिंक है, तो उस पर भी आप कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लास। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। इस क्लास का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि ये AECC है क्या। क्योंकि न्यू जो CBCS सिस्टम लागू हुआ, तो इसमें इस सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स डाले गए, और ये पेपर आप लोगों को लगता होगा कि बर्डन है, एक्स्ट्रा पेपर है, बट इट इज नॉट एक्स्ट्रा। इससे आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप मेन कोर्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट के हैं, उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह में, और अगर आप शो करते हैं अपने मार्कशीट पर कि हमने ये भी पढ़ा, ये एडिशनल पेपर पढ़ा, तो ऑल टुगेदर आपको मास्टर्स प्रोग्राम में 4 पेपर पढ़ने होंगे एक्स्ट्रा। उसमें 2 कंपलसरी कोर्स है AECC, और इसका फुल फॉर्म है एबिलिटी इनहेंसिंग कंपलसरी कोर्स। एक फर्स्ट सेमेस्टर में है और एक थर्ड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स है वो UGC के ही नॉर्म्स पर है, वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत अभियान, और थर्ड सेमेस्टर में जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड है, एथिक्स। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में एक स्किल इनहेंसिंग कोर्स, AEC एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स या ACC कहते हैं उसको, और लास्ट सेमेस्टर में एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है जिसको हम लोग DAC कहते हैं, और वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्स को पढ़ना है आप। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हर एक ज्यादा लोड नहीं पड़े तो हर एक सेमेस्टर में एक एक कोर्स। अब इस कोर्स के बारे में आपको बता दें, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्रेडिट है इसमें, बट इट इज 5 क्रेडिट कोर्स है, बट इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। 50 मार्क्स का इसमें, ऐसे आप नॉर्मल जो CIA देंगे या दे रहे होंगे वो है 30 मार्क्स का, और 70 का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, बट इसका CIA है 50 मार्क्स। और उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लास्ट में हम एक बार बता देंगे आप लोगों को। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बहुत इजी है, मतलब सारे लोग स्कोर करते हैं, और 50 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, और क्वालिफाइंग नेचर, मतलब आपको मिनिमम 1 मार्क्स लाना होगा और आप क्वालिफाई करें। हाँ, लेकिन एक डर की बात आपको बता दें, अगर इसमें आप फेल कर गए इस पेपर में, तो आपका मेन रिजल्ट हेल्ड अप होगा। तब तक हेल्ड अप रहेगा, मतलब मेन जो सब्जेक्ट आपका है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है, वो रिजल्ट हेल्ड अप रहेगा तब तक जब तक कि इस पेपर को फिर से आप पास नहीं करें। तो इस तरह के पेपर को लाइटली नहीं लेंगे, आसान है जरूर, बट इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, क्योंकि इसके सिलेबस बनाने के समय राजभवन कमेटी में मैं था, और हम आसान ही सिलेबस बनाए हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबको जानना चाहिए ये सारे टॉपिक। तो सारे लोग, चाहे कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, उनको भी जानना हो। साइंस नहीं है, बेसिकली हम लोग एनवायरनमेंट डील करते हैं, ठीक है।
तो इन्वायरमेंट का भी बहुत सारा कंसेप्ट, अभी कोरोना वायरस और ये सब जो सुन रहे होंगे, ये सब भी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर फैक्टर्स जो हम लोग मिसयूज कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी का आउटकम। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास। कुछ स्लाइड शेयर करेंगे हम, और ध्यान से सुनिए। सर यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रही है मेरी फ्रेंड लोग। तो नहीं हो रहा है? नो सर, उसका लिंक मांग रहा है स्टूडेंट सब। यूट्यूब का लिंक नहीं है? नो सर। सर इसी ऑन कॉल मैसेज यूट्यूब का लिंक सेंड करना प्लीज सर। यूट्यूब का लिंक पता नहीं आप लोग को। सर वीरेंद्र सर, हाँ बोलिए। जैसा जो ये अभी कर रहा है आपत्ति ने, उसको मेरा नंबर 9431421104 में मैसेज करे व्हाट्सएप में, हम उसको भेज देते हैं। हाँ, कह रहा है लोग कि नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। सर एक नंबर बोलिएगा। यूट्यूब से नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, लिंक भेजिएगा तब नहीं। नो सर, सर नंबर बोलिए ना अपना, बोल दे रहे हैं। हाँ, 9431421104 में मैसेज कीजिए। अरे और धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। 9431421104 में मैसेज कीजिए। क्या करें क्लास का, अभी लोग ज्वाइन कर लेते तब ना। थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, पहला दिन है। तो इससे ज्यादा ज्वाइन नहीं होगा सर, तो स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो मिस करेंगे ना। अच्छा, यूट्यूब पर बात कर दीजिए। सुनिए ना सर, अगर नहीं भी करेगा तो ये रिकॉर्डिंग रहेगा लाइब्रेरी में, वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर नंबर फिर से बोलिए सर। 9431421104 21104। ठीक है सर, ओके सर। जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सैनिटेशन एंड हाइजीन। बट उसके पहले सिलेबस आप लोग के पास पता नहीं है कि नहीं। द सिलेबस, इंटायर सिलेबस, तो इंटायर सिलेबस AECC जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इट इज ए कंपल्सरी कोर्स, एबिलिटी एनहांसिंग कंपल्सरी कोर्स 1, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, और AECC 2 जो है वो थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, और 2 पार्ट में है ये। माइक को ऑन किए हुए 2 पार्ट में है। एक है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो कि 3 क्रेडिट का है, और स्वच्छ भारत अभियान, ये प्राइम मिनिस्टर का जो एक अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, चूंकि UGC इसको इनकॉर्पोरेट कराया कि ये भी जानना चाहिए लोगों को, और जानना नहीं है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन। तो आपका जो 550 मार्क्स की बात हमने जो की थी, वो असाइनमेंट आप देखेंगे लास्ट में B में, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क, ठीक है, और इसमें स्वच्छ भारत अभियान का इंटर्नशिप प्रोग्राम, या फिर उस अभियान में अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही कुछ इस तरह का जो एक्टिविटी आप करेंगे, क्लीनिंग और भी कुछ, तो वो उसमें यूनिट 5 में आ जाता है। जो ऑल टुगेदर 4 यूनिट्स हैं, जिसका कि थ्योरी पेपर आपको आएगा एग्जामिनेशन में। यूनिट 1 में एनवायरमेंटल एथिक्स, इकोसिस्टम वगैरह वगैरह का कंसेप्ट है। 2 में है डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, जिसमें पोल्यूशन वगैरह है, आसान है, सबको जानना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है,
थर्ड में है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की आज हम लोग बात करते हैं। और अभी एक रिसेंट रिसर्च आया कि कोरोना वायरस का इन्फेस्टेशन ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी भी माइक्रोबियल अटैक, माइक्रोबियल इन्फेक्शन एक्चुअली ट्रिगर्स ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के चलते क्या प्रॉब्लम हुई कि आपकी आज पढ़ाई जो कि हम लोग मिलर सीनेट हॉल में करते थे इसका क्लास, और आज अभी ऑनलाइन करते हैं ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल अटैक। तो क्या कर सकता है एक माइक्रोब्स, इसका अंदाजा लोगों को शायद नहीं था। हम लोग को तो था अंदाजा कि ऐसा हो सकता है, बट अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को। बट आप देख चुके हैं कि पूरी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की वो कोलैप्स कर, ठीक है। और यूनिट 4 है स्वच्छ भारत अभियान, और इसी में नीचे में आप देखेंगे जो यूनिट हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत क्लासेस नहीं होंगे, 6, 7, 8 क्लास में पूरा सिलेबस आपका खत्म हो। आज जो हम टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जो पढ़ा रहे हैं आपको, दैट इज सैनिटेशन हाइजीन, व्हाई सैनिटेशन इज नीडेड, प्लांटेशन ऑलरेडी सब जानते हैं, वैल्यू ऑफ नेचर, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ स्टेट एजेंसी केस स्टडी ऑफ सैनिटेशन, इफेक्ट ऑफ क्लीननेस, डिजीज, इन्फेक्शन, vector borne diseases, spread of diseases through body and other biological fluids, excreta। ये पूरा का पूरा यूनिट हम लोग ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। So these topics, concept of community participation, effect of cleanliness, disease infections and vector borne, idea of disease through body and other fluid and excreta, ठीक है। प्लांटेशन वगैरह बहुत ऐसा कुछ नहीं है, सब जानते हैं वाई वी नीड प्लांट प्लांटेशन, तो वो उसको हम लोग ऐसी जनरल टर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। नाउ द फर्स्ट पार्ट है दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। अंडरस्टूड है, जितने भी स्टूडेंट होंगे सब समझ रहे हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। बट टेक्निकली अब जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, कुछ डिफिनीशंस वगैरह वगैरह ये सब आपको याद रखना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एज ए कंसेप्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर यूज्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड। हम लोग सब समझते क्या भाई कम्युनिटी करेगा, कम्युनिटी करेगा, वी आर पार्टिसिपेटिंग। एक मोहल्ले का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक अपार्टमेंट के सारे घर मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो बात तो हम लोग करते हैं, बट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, क्या होना चाहिए, वो हम लोग नहीं समझते। बिकॉज हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब जाके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ है। अभी जैसे देख रहे हैं वैक्सीनेशन, ये वो बहुत सारे क्लीनिंग ड्राइव, पहले इस पर ध्यान नहीं देते। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हम लोग नहीं सोचते। हम लोग सोचते थे कि क्या करें जिससे ये प्रोडक्ट बने, इस प्रोडक्ट को बेचे, इस प्रोडक्ट से कितना अर्निंग हो। कभी हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हम लोग नहीं करते, क्लीननेस की बात नहीं करते। घर का गार्बेज उठा के और घर के बाहर फेंक देते कि कोई सड़क के ऊपर दूसरा गुजरे उसको लगे, या हो सकता है आप भी दोबारा उस पर गुजरे तो आपको भी पैर में लगे। बट हम लोग का कंसेप्ट यही है, क्योंकि कुछ हार्श वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, जानना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं लोग को, इंटरफेयर कर सकते हैं। अब जैसे भी मास्क की बात हो रही है, मास्क जो नहीं लगाता उसको टोकिए, हो सकता है थोड़ा झगड़ा भी करे, बट टोका टोकी जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक सब लोग नहीं करेंगे उसको। तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए चूंकि आप एक मेजर ग्रुप है आपका स्टूडेंट, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए ग्रुप, एज ए मास आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरियसली देखा, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट किए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, तो बहुत सारे उसके गुड रिजल्ट्स आए। So technically, community participation is commonly understood as the collective involvement of local people in assessing their needs। अब जैसे एक मोहल्ले का कम्युनिटी, तो मोहल्ले में एक लाइट लगनी है, या मोहल्ले का एक गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड वी ऑर्गेनाइज स्ट्रेटजी एंड हाउ टू मीट दीज नीड्स, कैसे उसको पूरा करेंगे। सो दिस इज टेक्निकली वी कॉल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन?
द फैक्टर्स सच एज कल्चर, क्योंकि कल्चर है, हर एक सोसाइटी का एक कल्चर होता है, तो कल्चर इज प्राइम आप कह सकते हैं, उसे डेविएट नहीं करना है, मेंटेन करना है हमारे जो कल्चर है। हिस्ट्री ऑल्सो, हम लोग हिस्ट्री को नहीं भूलें। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो करना है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अल्टीमेटली अफेक्ट कम्युनिटी। ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन appear to be context specific and locality bound। जो भी मोटिवेशन कर रहे हैं, जैसे अभी मास्क पहनो, ये करो, सैनिटाइजेशन करो, ये सब भी कम्युनिटी, अभी एग्जाम्पल है। हम पिछले साल जब ये क्लास ले रहे होंगे उस समय इतनी चर्चा नहीं हुई थी सब। ठीक है, सो नाउ इट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी एक पेंडेमिक है, उससे स्पेसिफिक अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं, दैट ऑल्सो फॉल अंडर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, whoever wants to get involved in participatory development should demonstrate an awareness of their status as an outsiders to the beneficiary community and the potential impact of their environment. This is key point. जब भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट करें हम लोग उस कम्युनिटी का जो इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसके नॉलेज को रिस्पेक्ट करना। जैसे सुनते होंगे बहुत सारे ट्राइबल एरिया में बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके पास, इस तरह के मेडिसिन हैं जो कि कई 100 सालों में डेवलप किया हुआ है, और उसको मेंटेन करना। आजकल एक ब्रांच भी आता है इथनो बॉटनी, इथनो मतलब उन लोग जो प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल देखे हुए कोरोना में बहुत चीजें जो नहीं आपने की होगी, इस चीज का काढ़ा पियो, उस चीज का काढ़ा पियो, ये प्लांट का स्टेक पियो, नहीं तो बचने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज की। क्योंकि इस बार तो सेकेंड वेव में तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी भी हुई, बहुत सारे ऐसे बहुत ही कमी है जिनके नोन परिचित फैमिली मेंबर उनका डेथ नहीं हुआ। ठीक है, सो रिस्पेक्ट करना है कम्युनिटी का जो इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन, उसकी स्किल, उसके पोटेंशियल। बिकम ए गुड फैसिलिटेटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट बहुत ही परफेक्ट फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में, अपार्टमेंट में जहाँ रहते हैं वहाँ कैटलिस्ट के रूप में ऐड कर सकते हैं। एक छोटी छोटी इनिशिएटिव ले, क्लीनिंग के या और भी किसी तरह के, प्लांटेशन ड्राइव का, तो उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बाद में तो शेयर होगा ही, इसलिए पढ़ भी लीजिएगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्प इन प्रिपरेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट। एक्शन प्लान जो भी है, by making assessment of needs and constraints of the people aging. Participation of community member in development planning process help in mobilizing resources for effective plan implementation. मतलब कोई भी प्लान, छोटा छोटा एक भी अगर प्लान है तो उसके लिए हम लोग कम्युनिटी पर, जैसे अभी हम लोग अभी फूड सब हम लोग पैकेट बांट रहे थे। These are the examples of community participation. गरीब लोगों के लिए हम लोग कह रहे थे, फूड दे रहे थे, और चूंकि बहुत सारे का रोजगार, काम काज सब बंद हो गया था इस पेंडेमिक। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस्ट मिनिमाइज्ड हो। किसी भी तरह के अगर हम लोग डेवलपमेंटल वर्क हो रही है तो उसमें भी अगर मान ली गवर्नमेंट भी कोई काम करवा रहा है, पुल बना रहा है, रोड बना रहा है, तो आप कहेंगे ये तो बना रहा है अपना बनाए, बट नहीं, आप चाहें तो उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। कम से कम वहां खड़ा होकर बोल रहे भाई ठीक से बनाओ, टूटे नहीं। ऐसा नहीं कि खराब मटेरियल यूज करो, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ये नहीं लगेगी तो हमारा नहीं, हमारा घर तो नहीं बन रहा है, बट उस पर भी हम लोग करें कि टोका टोकी करेंगे तो नेचुरली की अच्छा बनाता है। लोग सोचता है नहीं, इस पर लोग ध्यान दे रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हम खराब मटेरियल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ऐसे तो इट इज ए ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करेगा, किसी मोहल्ले का अगर सड़क बन रहा है और उसमें 10 लोग जाके उसको मॉनिटर करें तो कभी खराब नहीं बना सकता। देखिए जो लास्ट में हमने लिखा है प्रेशर ग्रुप, सो यू कैन क्रिएट ए प्रेशर ग्रुप। ठीक है, क्रिएटिंग ए कंड्यूस, अब झगड़ा नहीं करना है,
conducive environment for formulation of effective plan and its better implementation. Major benefit अगर हम लोग देखें तो रूरल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। अब ये रूरल हेल्थ नहीं हो गया, ये कंप्लीट हेल्थ सर्विस हम इसको कहेंगे, क्योंकि अभी शहर में भी जरूरत पड़ गई। द रूरल हेल्थ में क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर परेशानी है, मेडिकल वहाँ पर ज़्यादा नहीं है सुविधाएं, तो इसलिए रूरल में ये ज़्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए कहा गया। द रूरल हेल्थ पॉलिसी फ्रेमवर्क हेल्दी होराइजन आउटलुक एक ड्राइव था। इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन बाय इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड स्पेशल ग्रुप इन डिटरमाइनिंग देयर हेल्थ प्रायोरिटीज should be pursued as a basis for successful program and service to maintain and improve their health। अगर हम लोग इस तरह का कोई ड्राइव चलाए, गांव के हैं अगर आप, और गांव में अगर इस तरह से करें कि हर एक लोग का एक सर्वे वर्क करें कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज, डायबिटीज, ये वो, तो एक तरह का डेटा बन सकता है कि नहीं इस गांव में इतने लोग हेल्दी हैं, इतने लोगों को ये प्रॉब्लम है, इतने लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो एक तरह का ये भी आप कर सकते हैं और एक तरह का ये डेटा कलेक्शन हो सकता है। तो हेल्थ सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत रोल है, और अभी कोरोना पीरियड में हम लोग देख चुके हैं। कैसे करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है साउथ के में या किसी स्टेट का हमको याद नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट वहां पर जाकर, अब जैसे कूड़ा लोग फेंकते थे, कूड़ा कचरा सड़क पर फेंकते थे, और जाके अब फेंकते थे, यहाँ भी फेंकते हैं, पटना में भी रेगुलर ये साइट जो आप देख रहे हैं ये रेगुलर साइट है। बट लोग जाकर वहां एक कैंपेन चलाया लोगों ने, और कुछ नहीं, ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने बॉडी पर देखिएगा पोस्टर, सफाई रखो, ध्यान रखो, और घर घर जाके अपने बॉडी पर पोस्टर लगा के घूमना शुरू किए। देखिए जब बार बार आप करेंगे, इस तरह करेंगे, तो जो कूड़ा फेंकने वाला होगा 5 बार सोचेगा। हम लोग भी फॉरेन कंट्री जब गए हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरे कंट्री जब भी हम लोग गए हैं, एक छोटा सा टॉफी का रैपर जो कि इंडिया में तुरंत हम लोग फेंकते हैं, उठाया और तुरंत सड़क पर फेंक दिया, जहाँ है वहीं फेंक देते, जहाँ बैठे वहीं फेंक देते। और आपको हम बता दें कि एक छोटा सा टॉफी का रैपर हम नहीं फेंक पाए, चारों तरफ इतनी क्लीनिंग थी, क्लीननेस था, कि अंत में उसको वापस हम अपने पॉकेट में रख ली, और होटल के में लौटने के बाद उसको डस्टबिन में थे। तो हम वही इंडिया से ही गए थे, और इंडिया में मेरी क्या एक्टिविटी थी, ये जहाँ पाया वहीं फेंक दिया। पर दूसरे कंट्री में इस डर से हम नहीं फेंके कि कहीं कोई कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और कल होके हमको कोई यहाँ फाइन कर दिया, कुछ कर दिया, कि कुछ भी कर सकता है, लीगल हो सकता है, इसी डर से नहीं फेंके ना, तो नहीं तो जहाँ थे वहीं फेंक देते। तो बार बार अगर आप कैंपेन चलाएंगे, इस तरह से स्लोगन मैसेज देंगे, तो फेंकने के पहले 2 बार सोचेगा। तो ये स्टूडेंट का ही एक ड्राइव है किसी स्टेट का, और यहाँ देखा लोगों ने कि इस तरह से कचरा फेंकते थे, जो कि पटना में बहुत कॉमन है। और देखिए स्टूडेंट झाड़ू लेकर वहाँ पहुँच गए और सफाई करने लगे। तो जब देखेगा लोग कि सफाई कर रहा है, हमारे स्टूडेंट सब कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं, तो कल होके वहाँ फेंकना बंद कर देंगे। It was not only a mission for cleaning, but also we tried to give a message to all residents। देखिए वही बात है, उस लड़कों का ये एक मैसेज आया, स्लोगन आया कि नहीं, हम लोग सफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मैसेज भी दे रहे हैं रेजिडेंट ऑफ द सिटी दैट इफ वी आर द जनरेटर, हम जनरेटर मीन्स हम ही लोग कचरा फैला रहे हैं, वी आर द जनरेटर ऑफ वेस्ट, दैट वी कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स टू क्लीन। हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको सफाई करनी है। नाउ ये हो गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीननेस। क्लीनलीनेस इज बोथ द स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन। आवाज आ रही है ना सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप बोली आ रही है? यस सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी कभी होता है। तो देखिए क्लीनलीनेस, हम लोग जो कहते हैं क्लीन, मैंने खाली शरीर की सफाई से काम नहीं चलेगा।
नहीं, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन एंड फ्री, टेक्निकल डेफिनेशन, स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डर्ट। ठीक है, तो क्लीननेस इज ऑफन अचीव्ड थ्रू क्लीन। कैसे क्लीननेस आता है? क्लीनिंग करेंगे आप। अब क्लीनिंग में केवल अपने बॉडी की क्लीनिंग नहीं, भूल जाइए, सेल्फिश नहीं होना है। पहला है होम क्लीनिंग। घर में अगर आप हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपके पेरेंट्स या जो भी मदर हैं क्लीनिंग करती हैं, आप भी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। हमने पहले बताया कि ये केवल टॉपिक आपके एग्जामिनेशन का टॉपिक नहीं है, इट इज जनरल नॉलेज टॉपिक है, एक तरह का मैसेज भी हम आपको दे रहे हैं। सो पहला होम क्लीनिंग। अगर आप अपने होम को क्लीन नहीं रखेंगे तो हाइजीन प्रॉपर अगर नहीं हुआ तो डिजीज। हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी के हम लोग टीचर हैं, हम लोग कहते हैं कि द डर्टी प्लेसेस जहाँ है दैट इज फुल ऑफ माइक्रोब्स एंड द पीपल दैट लिव अराउंड दिस एरिया आर मोर प्रोन टू वॉच डिजीज। देखिए, सोर्स ऑफ माइक्रोब्स अगर ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा आपके बॉडी में एंटर करेगा और बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा। अभी क्यों कोरोना के कारण हो रहा है, कोरोना का एग्जाम्पल बीच बीच में आ जाएगा। क्योंकि मास्क क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक से दूसरे में फैल रहा है। तो अगर घर गंदा रखेंगे तो धीरे धीरे माइक्रोबियल जो, क्योंकि इसी तरह के गार्बेज आप छोड़ रहे हैं, रखा हुआ है, क्लीन नहीं है प्रॉपर, तो डिजीज फैलेगा। तो होम क्लीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्लीननेस इज लिंक्ड विथ प्रॉपर हाइजीन एंड ऑल रिलीजियन। अब थोड़ा सा हम रिलीजियन की बात करें। सारे धर्मों में ये आज नई चीज नहीं है। आज हम लोग क्लीननेस की बात नहीं कर रहे हैं कि बस आज हम लोग सफाई 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 कर रहे हैं। सफाई की बात हर एक रिलीजन में है। बहुत सारे लंबे टेक्स्ट हमको मिले, हम कुछ कोट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में था, हैज मेनी रिचुअल ऑफ प्यूरिफिकेशन रिलेटेड टू सेक्सुअल रिलेशंस, स्किन डिजीज, डेथ एंड एनिमल सैक्रिफाइस। क्रिश्चियनिटी में बहुत ही एम्फेसिस दिया गया था हाइजीन। इन इस्लाम ऑल्सो, हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, एक टर्म यूज करते हैं वजू, या पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, WUDU। कोई मुस्लिम अगर स्टूडेंट होंगे तो वो प्रोनाउंस करें, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वधु। वधु। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है अल्लाह लव्स दोज हु टर्न्स टू हिम कॉन्स्टेंटली एंड ही लव्स दोज who keep themselves pure and clean. ये वर्स है, in mosque there are men who love to be clean and pure, and Allah loves those who make themselves clean and pure. ये बहुत सारे टेक्स्ट में कहीं कहीं मेंशन। हर एक प्रेयर के पहले उदू या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो करते हैं लोग। क्यों करते हैं? इसका मतलब जरूर उसको लिंक किया गया क्लीननेस से। कुछ रिचुअल बात है। गौसल इज परफॉर्म्ड ऑन फ्राइडे बिफोर फ्राइडे प्रेयर, जुमा, स्पेशल अटेंशन इज गिवन फॉर क्लीनिंग होम। अब देखिए, हम लोग के कितने पुराने जो थे लोग, कैसे फेस्ट एक बहाना लगा दिए कि ईद में, दिवाली में सफाई करनी, साल में एक ही बार सफाई करनी, कम से कम एक बार तो क्लीन कर लीजिए। तो उसको रिचुअल के रूप में लिंक कर कि सफाई कीजिएगा तो आप ज्यादा गॉड के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो जब लोग नहीं साफ करते होंगे तो पुराने लोग उसको लिंक कर दिए फेस्टिवल्स। ठीक है, इन हिंदुइज्म क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट वर्च्यू एंड द भगवद गीता डिस्क्राइब इट एज वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटी विच वन मस्ट प्रैक्टिस। The Sanskrit word cleanness, saukam, term use किया गया है, recognize cleanness as one of the 30 quality which one must acquire to obtain the grace of God and identify internal and external cleanness among 12 regular duties. बहुत सारे टेस्ट हैं, कुछ चुनिंदा आपको टेस्ट देना। ठीक है, अब ये संस्कृत में है, मीनिंग इसका है सर्विस ऑफ गॉड्स होली मैन, टीचर्स। देखिए, टीचर उस समय में मेंशन है भगवद गीता में, पेरेंट्स
एंड वाइज पर्सन, अगर आप अपने को चालाक वाइज समझते हैं तो सफाई कीजिए, ये हमारा एक मैसेज है। एज ऑल्सो ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लीननेस, अपराइटनेस, कंटिन्यूनेस एंड नॉन इंजुरी, दीज कंस्टिट्यूट प्रिटेरिटी पर्टेनिंग टू द बॉडी। ये एक संस्कृत का एक है, उसकी मीनिंग। Hindu also clean their homes particularly well in preparation to celebrate Diwali each year, as they believe that it brings good luck. चलिए उसी बहाने हम लोग सफाई करते हैं। How cleanliness affect life? Personal cleaning से क्या फायदा है? It includes washing hands. अभी बहुत पहले तो हम जब बताते थे तो लगता था इतना हाथ क्यों धोए, और अभी तो हाथ धोते धोते हम लोग परेशान हो गए। नहीं, और ये सही बात है। आप बोलेगा अभी भी कि अगर हैंड क्लीनिंग करते हैं, जो कोरोना वायरस है, तो डिटर्जेंट जो होता है तो उसके जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक जो है वो डिटर्जेंट से डिजोल्व कर जाता है, और वो अगर डिजोल्व होगा तो आपके बॉडी में अटैच ही नहीं कर पाएगा आपके टिश्यू। इसलिए कहते हैं लोग सोप इज बेस्ट। इट इंक्लूड्स वॉशिंग हैंड, बाथिंग रेगुलरली, ब्रशिंग टीथ, फिंगर नेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम सफाई कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा माइक्रोब्स वहीं ग्रो करते हैं। साइंस के भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर्ट्स के भी लोग हैं, ठीक है। तो सबके लिए रिसर्चर्स से दैट यू डू नॉट टेक केयर ऑफ नेल्स, योर नेल्स कंटेन मोर बैक्टीरिया देन टॉयलेट सीट। जो टॉयलेट सीट है उससे ज्यादा बैक्टीरिया आपके नेल्स में होता है। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कितना गंदा है हम लोग के नेल्स में गंदगी है कि एक गार्बेज जो है उससे भी ज्यादा गंदगी हम लोग लेके कैरी करते हैं अगर नेल्स आपका बड़ा हुआ और गंदा है। इफ यू डू नॉट क्लीन योर होम यू मे फॉल इल। रिसर्च शोज दैट यू रिलीज स्ट्रेस। देखिए, अगर आप क्लीनिंग करते हैं, ये एक नई चीज आपको बता रहे हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, दो चीज हमने पढ़ा, बहुत स्ट्रेस में है, सफाई में लग जाइए, कुछ अरेंज करने लगी घर में, कुछ सफाई करने लगी। और एक और हमने आर्टिकल पढ़ा था, बताते उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा के लोगों ने टेस्ट किया है, डिवाइस लगा के, कि अगर ज्यादा स्ट्रेस में तो कुकिंग कीजिए, खाना बनाना शुरू कीजिए, देखिएगा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, एकदम स्ट्रेस से रिलीज हो जाएगा। सो इट इज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे नहीं बोल रहे। सो रिलीज स्ट्रेस वाइल क्लीनिंग होम। कहा गया कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में तो सफाई करने लगी, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, क्यों स्ट्रेस फ्री होता है कि आपका कहीं स्ट्रेस हो रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजन। आप अगर क्लीनिंग कर रहे हैं या आप कुकिंग कर रहे हैं तो डाइवर्ट हो जा रहा है आपका, वो चिंताएं आपकी जो है वो थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह डाइवर्ट करें, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। सो इट अफेक्ट योर हेल्थ नॉट ओनली हाइजीनिकली बट ऑल्सो मेंटल। सो और मेंटल हेल्थ, हाइजीन के लिए तो है ही क्लीननेस, फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो क्लीनिंग इज एसेंशियल। पर्सनल क्लीनिंग हम इसको रीड नहीं कर रहे हैं, सब चीज इसमें आ रहा है। होम क्लीनिंग एंड दिस, देन नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग। अब आप ज्यादा समय अभी नहीं गुजार रहे हैं, बट पढ़ाई का एक समय, बहुत सारा समय आप गुजारते हैं इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि सारी गंदगी वहीं फैला दीजिए, बिकॉज इट इज योर सेकेंड होम। सो यहाँ भी क्लीननेस पर ध्यान देना। व्हेन डू यू वॉश योर हैंड, ये सब पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा, आता है, कब हाथ साफ करना चाहिए, यही सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। हैंडलिंग रॉ इंग्रेडिएंट, स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग, यूजिंग हैंडकरचीफ और टिश्यू, टचिंग एनी डर्टी ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम लोग कोरोना में करेंगे, जरूर हाथ साफ कीजिए। कभी भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर टच करते हैं, अपने चेहरे को मत छूइए, तुरंत पहले हाथ सोप से साफ कीजिए। क्लीनिंग और टेकिंग आउट गार्बेज, वॉशरूम यूज करने के बाद तो करीब करीब सब लोग हम लोग करते हैं। हैंड वॉशिंग का टिपिकल तरीका, अभी जैसे आप सुने होंगे कि साबुन थोड़ा थोड़ा तो नहीं लगाना है कोरोना को मारने के लिए, कम से कम 20 सेकेंड तक आपके हाथ में सोप लगा रहना चाहिए, तभी वो डीनेचर होगा वायरस। सो पहले हाथ को वेट कीजिए, सोप 20 सेकेंड, स्क्रब बैक ऑफ हैंड। जनरली फ्रंट को हम लोग स्क्रबिंग करते हैं, बैक साइड में भी बैक्टीरिया रह सकता है, तो बैक साइड को भी रिस्ट वगैरह, फिंगर्स, अंडर फिंगर नेल्स, आर्म्स, ऑलमोस्ट एल्बो तक कीजिए, रेंज कीजिए और उसका रेंजिंग करिए। नाउ डिजीज, अब वो क्लीननेस खत्म हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट, दैट इज डिजीज एंड इन्फेक्शस डिजीज। ठीक है, डिजीज क्या है और इन्फेक्शस डिजीज क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस। डिजीज क्या हुआ, ए नहीं, जैसे हार्ट डिजीज,
लंग्स में प्रॉब्लम विदाउट एनी माइक्रोबियल अटैक, किडनी प्रॉब्लम विदाउट एनी माइक्रोबियल अटैक, पैर में कुछ चोट लग गई, कोई माइक्रोबियल अटैक नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड डिजीज. सो एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल changes in human, animal और plant that is produce specific symptoms. अब जैसे पैर में चोट लगा तो सिम्टम आएगा, पैर दर्द कर रहा है, स्वेलिंग हो गई, उसको हम लोग कहेंगे डिजीज. ठीक है. और इन्फेक्शियस डिजीज में क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं इट इज ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ. और ये जब एंटर करता है तो डैमेज, जैसे लंग्स अभी डैमेज हो रहा है ड्यू टू वायरल अटैक. लंग टिश्यू को ही, सेल को खा जाता है. ठीक है. तो वो कहलाएगा. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज? एनी टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस इन बॉडी इज कॉल्ड डिजीज. ठीक है. बट इफ इट अकर ड्यू टू सम माइक्रोब्स देन इट फॉल अंडर इन्फेक्शियस. सो एकदम साफ कंट्रास्ट है. इन्फेक्शियस डिजीज ए सेंचुरी एगो, उस समय ट्यूबरकुलोसिस भी जिसको होता था, पुरानी फिल्मों को देखे होंगे आप, तो अगर हीरो हीरोइन में से किसी को मारना रहता था तो ट्यूबरकुलोसिस करवा देते थे. एक देवदास वगैरह वाली फिल्म. ठीक है. और बीच के समय में जो फिल्म आई, अगर उसमें हीरो हीरोइन को मारना रहता था तो कैंसर करवाता था. तो कैंसर का भी क्योर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का तो 100% क्योर हो गया. तो आजकल अगर किसी फिल्म में ये करना होगा तो हम लोग को एड्स करवाना होगा. मतलब ऐसे ही डिजीज को यूज करना होगा जिसमें कि अगर शुरू में ही फिल्म देख लिए कि ये अगर हीरो हीरोइन में से किसी को एक बीमारी है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें से वो मरेगा ही. तो इन्फेक्शियस डिजीज से पहले मेजर डेथ होता था, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड. अप्रोक्सीमेटली 70% डाइड बिफोर द एज ऑफ 25. अब तो ड्यू टू मेडिकल टेक्नोलॉजी अब काफी इसमें डेवलपमेंट हुआ है. नहीं तो 25 साल पूरा होने के पहले 70% लोग मर जाते, बच्चों में और चिल्ड्रन में. ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ सैनिटरी आइडिया. जस्ट एक मिनट हम होल्ड कर रहे हैं. हाँ, क्लास ले रहे हैं. ठीक है. So the emergence of sanitary idea and the evolution of public health in the mid 1800s, the risk of infectious disease. Now worldwide death due to disease, ये एक टेबल है, उतना रीड करने की जरूरत है. आप देखेंगे ऊपर में देखिए जरा, हार्ट डिजीज टॉप मोस्ट, स्टिल टॉप मोस्ट है 12.86%, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ऑल्सो 8.6. बट नीचे आप देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, HIV एड्स 6.8, 4.9. उसके बाद लंग्स डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स, दैट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर. फिर घेरा हुआ है डायरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ये मेजर है. और नीचे में मीजल्स 1.1%. तो ये WHO का रिपोर्ट है और ये काफी पहले का है 2003. बट अभी भी यही सिचुएशन, अभी भी यही सिनारियो. ठीक है. तो माइक्रोबियल डिजीज से डेथ काफी होता है. अब पब्लिक हेल्थ की बात हम लोग करें तो पब्लिक हेल्थ मेजर हैव अकाउंटेड फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिडक्शन इन डेथ from infectious disease through better sanitation, clean water,
एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। अब देखिए ये चर्चा हम लोग वैक्सीन की कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बट शुरू में भी कहा गया कि पब्लिक हेल्थ मेजर में प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसे पोलियो वगैरह वगैरह से काफ़ी डेथ होता था, बट कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पोलियो ड्यू टू वैक्सीन। और आज कोरोना से भी हम लोग जंग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और इसलिए हम फिर से कहना चाहेंगे, ऐसे भी लोगों को कहते हैं, वैक्सीन जरूर लगाइए। जो माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि अभी हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। और वैक्सीन लगाने के बाद ही मास्क लगाइए। कम से कम वैक्सीन लगा हुए लोगों को मोर्टेलिटी नहीं होगा, बीमार पड़ेंगे लेकिन मोर्टेलिटी नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। द की टू दिस सक्सेस हैज बीन इंक्रीजिंगली डिफाइन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बाय विच इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड। अब हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, हाउ इट ट्रांसमिट। जैसे हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट होता है, एरोसॉल से होता है, कुछ लोग कभी कहें एयर में रहता है, कभी कुछ तरह तरह की बातें आती हैं। बट ये तो निश्चित है कि डिस्टेंस, जो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करना, तो एक सर्टेन दूरी तक जो आप जैसे छींकते हैं या करते हैं तो ड्रॉपलेट्स ड्रॉप हो जाता है नीचे जमीन, ठीक है। बट आप एकदम नजदीक बैठे हुए हैं तो ड्रॉपलेट आपके बॉडी पर फॉल करेगा, तो निश्चित आपको भी कोरोना होगा, ठीक है। तो एयर ट्रांसमिशन अभी रिपोर्टेड नहीं है। हाई कंसंट्रेशन का जहाँ पर है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, वहीं देखा गया एयर में कोरोना मिला है, ऐसे डायरेक्ट एयर में नहीं, तो ड्रॉपलेट से मिलता है, एरोसॉल जिसको हम लोग, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रांसमिशन पैटर्न। Mode of transmission, there are a number of schemes for classifying disease transmission. The various classification schemes are similar but have slight differences because some diseases may be transmitted by more than one mechanism. कुछ diseases एक से ज़्यादा तरीके से transmit करता है from one person to another person. Mode of transmission, person to person spread, direct person to person, और इसमें सबसे common है sexual transmission, sexually transmitted disease, HIV वगैरह भी आता है। Perinatal, mother to child transmission, if mother is infected, it easily get child, the developing fetus get infected. Needle injection, skin to skin, human bites, biting। अब कहेंगे ये क्या हुआ, कभी कभी बाइटिंग सुने होंगे, रेयर टू रेयर केस में झगड़ा करते समय एक दूसरे को बाइट करें, ठीक है। तो बाइटिंग में भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो चांसेस। इनडायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, फोमाइट्स जिसको हम लोग कहते हैं, कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप डोर का नॉब या कुछ इसमें टच हो गया है और उसमें टच होने के बाद अगर उस तरह से कोई दूसरा टच किया तो एयर ड्रॉपलेट्स। अभी कोरोना की बात हम लोग कर रहे हैं, एयर ड्रॉपलेट्स थ्रू एयरबोर्न और ड्रॉपलेट्स। तो ये इनडायरेक्ट, मतलब पर्सन वहां पर मौजूद नहीं है, वो छींक के वहां से चला गया और कोई दूसरे लोग पर फॉल किया। कॉमन वैक्यूल स्प्रेड, कुछ है वैक्यूल है, जैसे फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, ये जो है वो वाटर बॉर्न है, ठीक है। फीकल ओरल, कंटेमिनेटेड अगर वाटर है, माने वाटर सप्लाई और सीवरेज सप्लाई दोनों पास पास है, दोनों में ब्रेक हो गया है। कंकड़बाग इलाके में पहले खूब इस तरह का होता है, जॉन्डिस खूब फैलता था, एक घर में जॉन्डिस तो सारे घर में एक एक करके जॉन्डिस होना शुरू होता, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, सीरा, ब्लड प्रोडक्ट्स, जूओन्स कहते हैं हम लोग एनिमल वर्टिब्रेट्स, लाइक जैसे रेबीज कुत्ता के काटने से, ठीक है। हेपेटाइटिस फ्रॉम प्राइमेट्स, मंकी वगैरह। ब्लड बॉर्न, एयर बॉर्न, और वेक्टर बॉर्न हुआ और छोटा एनिमल, ठीक है, जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज, फ्ली, टिक्स वगैरह के काटने से मलेरिया वगैरह आता है इसमें। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी याद रखिएगा इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, ज्यादा इलोबरेट नहीं कर रहे हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन डज नॉट सर्वाइव इन द एक्सटर्नल, इसमें बहुत सारे, जैसे HIV में एक फॉर्चुनेट पार्ट ये है, एयर के कांटेक्ट में आने से वायरस डीनेचर हो विद इन सेकेंड्स, इसलिए जब तक ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होगा तब तक HIV नहीं हो सकता, एयर में सस्टेन नहीं करता, ठीक है। इसमें प्रोटोजोआ का, बैक्टीरिया में सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, वायरस में है HIV, एड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेनाइटल हर्पिस, वायरल हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है। Kissing, disease can be transmitted through kissing.
यूरोप वगैरह में बहुत कॉमन फीचर्स हैं ये, तो वहाँ भी ये ट्रांसमिशन अभी कोरोना के डर से तो थोड़ा सा घट गया होगा ये सब, बट हमने देखा कि दैट इज कॉमन, इट इज ए कॉमन ग्रीटिंग स्टाइल in Europe and other countries. But due to, so transmission also caused due to this particular activity. Perinatal mother to child transmission, it is called vertical transmission. There are several diseases that can be transmitted from mother to child. ठीक है, cytomegalovirus most common, but HIV is also transmitted vertically with the incidence of around 25%. ये जनरल नॉलेज की चीज है। अब आज के लोग करेंगे जिसे हम क्या साइंस नहीं पढ़ा रहे, बट कुछ तो कॉमन चीजें नोट करनी होगी, याद रखनी होगी। इसमें भी आपको है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वायरसेस वगैरह वगैरह का लिस्ट है, कुछ एक दो भी याद रखिए, ज्यादा नहीं। प्रिवेंशन ऑफ HIV के बारे में, दिस इज एस्टैब्लिश रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV, हम इलॉबरेट नहीं करना चाह रहे हैं, सब जानते हैं इसको, ठीक है। Now come to waterborne diseases. देखिए कुछ सिनारियो, गंदा पानी पी रहा है, गंदगी, पानी बारिश होती है पटना में, यही सीन नजर आता है। अब देखिए सीवेज का पानी, सीवेज सिस्टम भी चल रहा है, मेन होल है, मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है, और सारा पानी, ऊपर का पानी, नीचे का पानी, जो नीचे में सीवेज में जो मूव कर रहा है, सब मिक्स होता है, और आप उसी में चल रहे हैं, तो डिजीज होगा कि नहीं। और अगर गलती से वो खाने में आ गया, वो पानी कहीं से मिक्स हो गया, या आप हाथ से टच किया, उसी हाथ से खाना खा लिए, तो यू आर प्रोन टू वाटरबॉर्न डिजीजेस, ठीक है। व्हाट इज वाटरबॉर्न डिजीज? पैथोजेनिक माइक्रोब्स दैट कैन बी डायरेक्टली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। वेरी सिंपल, ह्यूमन कॉन्टैक्ट वाटरबॉर्न इन्फेक्शन बाय कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड वाटर may result from human actions such as improper disposal of sewage waste, extreme weather events like storm, hurricanes. देखा गया जब भी storms, hurricanes, तूफान वगैरह आता है, उसके बाद माइक्रोबियल डिजीजेस बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सरफेस रन ऑफ जो रिवर का गंदा पानी है या जो भी कंटेमिनेटेड वाटर, वो सब शहर में आ गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग कहते हैं कि इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वाटरबॉर्न डिजीजेस। रेनफॉल, फ्लडिंग, सी लेवल राइज, हायर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इन्फेक्शस डिजीज भी लाइक करता है मॉडरेट टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रॉट कंडीशन में भी देखा गया है कि इन्फेक्शस डिजीज फैलता है। तो ये सारे कंडीशन जो है दैट प्रमोट डिजीज इन्फेस्टेशन। वाटर रिलेटेड इन इलनेस में कुछ कॉमन है, लिस्ट आप लोग बाद में शेयर करेंगे इसको। उसमें है जैसे पैरासिटिक, बहुत कॉमन है, जियार्डिया, हल्का पेट में दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द जिसको बोलते हैं, जियार्डियासिस होता है। एमीवाइल्ट है, एमीवाइटिस में कुछ हम लोग खाते हैं दवा, बहुत कॉमन, फ्लैजिल वगैरह, ठीक हो जाता है। कॉलरा, साइजेला इकोलाई, कॉलरा डेंजरस था पहले बहुत, अभी भी डेंजरस है। वायरसेस में नॉर्वॉक, हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस जिससे होता है। कुछ केमिकल के चलते भी बीमारियां होती हैं। अब एक अलगल ब्लूम के चलते जो आप देखते हैं रिवर में ग्रीन हो जाता है, वेरी टॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, पूरा ब्रेन सीजर हो जाता है, इमीडिएट कोलैप्स। और ये देखा गया है कंटेमिनेशन ड्यू टू अलगल ब्लूम इन 2014, ठीक है। तो ये सारे चीज, और फिर केमिकल में एक बड़ा फेमस है आर्सेनिक, इसको हम लोग मैनमेड पोल्यूशन कहते हैं। तो इससे भी देखते हैं बहुत सारे कॉमन इफेक्ट है, डिफॉर्मिटी होती है बॉडी में, आर्सेनिक ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन बॉडी में जब चला। फीकल ओरल ट्रांसमिशन में इसको भी फिर हम इलॉबरेट, इनएडिक्वेट सैनिटेशन, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं हो रहा है। फूड हैंडलिंग से भी हम लोग, जैसे आप प्रॉपर अगर ग्लव्स वगैरह होटल वगैरह में भी मान लिया कोई हैंडल कर रहा है और उसको कोई कंटेमिनेशन है, नाक को छू रहा है और फिर उसी से हाथ, आप तो देखते नहीं आजकल जो कॉमन सीन आप देखें फिर शुरू हो गया है। हमको तो लगा बीच में शांति थी, ये रोड साइड में जो बिकता है चाट पकौड़ा और गुपचुप और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, क्या उसका कॉमन नेम क्या है, तो हाथ डालता है, हाथ में कितनी गंदगी उसकी होती है, पूरे नेल्स में गंदगी होती है। बीच में कभी देखिए ऑफ पीरियड में नाक भी खोद रहा है, अपना कान भी खोद रहा है, खैनी भी लगा रहा है और उसका फिर उसी डब्बे में हाथ डाल रहा है। क्या उसको कहते हैं, फोक्चा।
और उसको आनंद से फिर से लोग खाना शुरू कर दिए हैं। लड़कियों को तो छोड़िए, लड़कों को भी हम खाते हुए देखे हैं ठेला के पास। वेरी कंटेमिनेटेड, वेरी डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस, अवॉइड दीज थिंग्स। एक और चीज बताएंगे, मोबाइल बड़ा कॉमन है आजकल, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के बारे में कहा गया है कि अगेन मोर बैक्टीरिया पर रिसर्च किया है लोगों ने कि बैक्टीरिया का जब असेसमेंट किया गया मोबाइल में, तो देखा कि जो टॉयलेट सीट है उससे ज्यादा बैक्टीरिया उसमें मिला, खतरनाक। क्योंकि वो भी उसमें मतलब कंटेमिनेशन हुआ। सो मोबाइल आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, और हम लोग कॉमनली हमेशा कान में सटाए जाते हैं। वीरेंद्र सर, हाँ बोलिए। जस्ट सॉरी फॉर इंटरप्शन, नाउ यूट्यूब लिंक अब एक्टिव हो गया है, जरा बच्चों को बता दीजिए। यूट्यूब लिंक एक्टिव हो गया है, लेकिन अब तो ज्वाइन करें, लेकिन बहुत सारी कहानी तो आगे बढ़ गई। हाँ, ये दोनों बैच के लिए सेम लिंक है, अभी बता दीजिए। थैंक यू। हाँ, ये यूट्यूब लिंक भी एक्टिव हो गया है। आप लोग जो नहीं कर पा रहे हैं इसमें ज्वाइन, वो कर सकते हैं। नहीं सर, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है आपका ये लेक्चर। हाँ, तो उसको यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। जी नहीं, लाइव हो गया है, लाइव लिंक हो गया है। अच्छा, ठीक। So prevention of fecal oral transmission, how to prevent? The practice safe food handling, clean hands frequently, especially after toilet. ठीक है? Teach children not to swallow cool water. Take care. Promote sanitary disposal of human fecal matters. Follow proper sanitation procedure for recreational water. ठीक है? बहुत सारे जैसे जाते हैं लोग स्विमिंग वगैरह में, तो वहाँ भी प्रॉपर ये करना। कॉलरा के बारे में एक रिपोर्ट है, found in water or food sources contaminated by fecal matter from infected person. जब भी कॉलरा फैलेगा तो फीकल कंटेमिनेशन से कोई इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर जरूर वाटर में, बॉडी में आया, एंटर किया, और उसी के थ्रू ये फैलता है। कंटेमिनेटेड फूड, अगर उसी पानी से कोई फूड को क्लीन किया गया तो फैलने का चांस। ठीक है? टेम्परेचर और रेनफॉल के बढ़ने से देखा गया कि इसका इंसिडेंस ज्यादा। इंडिया में देखिएगा पूरा कवर किए हुए कॉलरा का मेजर का मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में कॉलरा होने का चांस। ठीक है? कॉलरा सिम्टम, आउटकम, क्या क्या सिम्टम है ये सभी पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफन माइल्ड और विदाउट सिम्टम। सीवियर सिम्टम में डायरिया, वॉमिटिंग, लेग क्रैम्पिंग होगा। माइक कोई ऑन किए हुए बंद कर दीजिए। डायरिया, वॉमिटिंग, लेग क्रैम्प। पॉसिबल आउटकम डिहाइड्रेशन, शॉक, और अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ तो डेथ तक हो सकती। ठीक है? ये कॉमन अभी नहीं है इंडिया में, लेकिन आज जैसे कोरोना आया, कल अटैक हो सकता है। नेग्लियरिया फॉलरी, कॉमनली रेफर्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये इसलिए बताना चाहते हैं कि खतरा जरा सा हम लोग है और खतरे को देखें। ये ब्रेन को खा जाता है। अभी कोरोना जो है वो डैमेज कर रहा है लंग्स को, और ये तो और एक स्टेप आगे बढ़ गया, ब्रेन को ही खत्म कर रहा है। इसको कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। इट इज नॉट बैक्टीरिया, इट इज अमीबा, याद रखिएगा। कॉज एन इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन फाउंड वार्म फ्रेश वाटर मिलता है इन सॉइल, ट्रांसमिटेड व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर एंटर द बॉडी थ्रू नोज, नाक के थ्रू। अगर जनरली स्विमिंग वगैरह केसेस में देखा गया है, और स्विमिंग के केसेस में देखा गया है, और ट्रांसमिटेड व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर एंटर द बॉडी थ्रू नोज। ठीक है? सिम्टम क्या है इसका? हेडेक, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक। सीवियर सिम्टम में है कंफ्यूजन, लैक ऑफ अटेंशन टू पीपल एंड सराउंडिंग्स, लॉस ऑफ बैलेंस, सीजर, हेलुसिनेशन, नशा जैसा लगे। पॉसिबल आउटकम डेथ। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है? दैट इज अल्टीमेट। कैसे डिजीज को हम लोग दूर करेंगे? वाटर बॉर्न डिजीज को क्वालिटी इंप्रूव करें, ड्रिंकिंग वाटर का, ट्रांसमिशन का देखें हम लोग कहाँ से आने का कनेक्टिविटी है, वाटर क्लोरिनेशन। ठीक है? चेंज हाइजीन बिहेवियर, एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग, डिस्पोजल पर ध्यान दें, प्रॉपर यूज ऑफ लैट्रिन्स बाय एडल्ट एंड चिल्ड्रन, प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, गुड फूड हाइजीन, प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम फ्लाइज। मक्खी वगैरह जो बैठती है, कॉलरा का ये भी देखा गया बहुत, एक कंटेमिनेटेड फूड से दूसरे फूड पर आया, तो गुड फूड हाइजीन आपको रखना होगा। हर एक फूड में जो भी घर में बनता है वो कवर होना चाहिए।
वेक्टर बॉन्ड, अब नेक्स्ट वेक्टर बॉन्डिंग, जो कि किसी वेक्टर के द्वारा होता है, लाइक मॉस्किटो वगैरह इसके चलते हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है वो दैट प्रमोट वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, वार्मर टेम्परेचर से ब्रीडिंग भी ज़्यादा होती है मॉस्किटो की, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने से भी होता है, प्रेसिपिटेशन भी, स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा आपको हो रही है तो उस समय ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वाटर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। मॉस्किटो मलेरिया के बारे में देखा गया, यहाँ भी देखिए इंडिया पूरा कवर है, मलेरिया ट्रांसमिशन थ्रू आउट, वाइट के थ्रू होता है, सब जानते हैं। प्रेवलेंस 219 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड, एंड डेथ भी काफ़ी होता है मलेरिया से। सिम्टम फीवर, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, सीवियर एंड न्यूरोलॉजिकल, सीवियर एनीमिया, लो ब्लड प्रेशर, एक्यूट किडनी फेलियर, और इसमें भी अल्टीमेट अगर क्योर नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकती है। डेंगू, ये भी वो अभी देखते हैं कि खास सीजन में डेंगू फैलता है, पटना में भी बहुत फैलने लगा, पहले दिल्ली में फैलता था, और इसके चलते भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। एंड याद रखिएगा, द वेक्टर इज एशियन टाइगर मॉस्किटो, इसके बॉडी पर कुछ टाइगर का जैसे पैचेज होता है उसी तरह से पैचेज होते हैं। बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, प्रिवलेंस मोर देन 100 मिलियन केसेस ऑफ डेंगू वर्ल्ड वाइड। सिम्टम है ज्वाइंट पेन, पेन इससे बहुत होता है, ज्वाइंट पेन, रैशेज निकलेंगे बॉडी पर, सीवियर हेडेक, सीवियर पेन बिहाइंड द आई, मसल एंड बोन पेन, माइल्ड ब्लीडिंग तक होती है। एलिमेंट्री कैनाल में अगर ब्लीडिंग हो गई तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम यहाँ भी होता है, एब्डोमिनल पेन होगा। पॉसिबल आउटकम अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो अगेन इन दिस केस ऑल्सो डेथ। बबोनिक प्लेग एक है, ये भी किसी जमाने में बहुत खतरनाक था, फ्लिया से होता है, स्मॉल इंसेक्ट जो है, बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड फ्लिया, कॉन्टेक्ट विद कंटेमिनेटेड फ्लूइड और टिश्यू, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स, मोर देन 1000-2000 केसेज ईच ईयर, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट इज ए टाइप ऑफ प्लेग। बबोनिक प्लेग का आउटकम है swollen lymph gland, fever, headache, chill, weakness, progress into pneumonic प्लेग एक होता है, एंड पॉसिबल आउटकम है डेथ। एक है लाइमी डिजीज, एक टिक होता है, उसके द्वारा होता है, डियर टिक कहते हैं, डियर मतलब हिरन वाला, हिरन नहीं है ये, बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड डियर टिक, एरिया एशिया, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, यूरोप एंड यूएस, सब जगह प्रिवेलेंट। बुल आई रैश, आंख एकदम बुल जैसा होता है, फैटिक, चिल, फीवर, हेडेक, ठीक है। एडिशनल बुल आई रैश, मंथ टू ईयर में अर्थराइटिस, सीवियर ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग वगैरह होती है, ये प्रोलॉन्ग कर जाता है लाइमी डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचने का तरीका, अवॉइड एरिया विद वेक्टर बॉर्न डिजीजेज आउटब्रेक, भी वहाँ कम जाइए। बी अवेयर, जैसे अफ्रीका वगैरह में बहुत है, बी अवेयर ऑफ पीक एक्सपोजर टाइम एंड प्लेसेस, वेयर लॉन्ग स्लीप्स एंड पैंट, चेक फॉर टिक्स, फुल स्लीप का शर्ट पहनिए, नेट लगाइए, इंसेक्टिसाइड्स और रिपेलेंट जो है उसको यूज। नेक्स्ट है स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन, लाइक फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्किन टू स्किन होता है, या पैर फटना जिसको कहते हैं टीनिया पेडिस, रिंग वर्म, या जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, ये सब फंगल इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्टेड कॉम वगैरह आप यूज करेंगे, इन्फेक्टेड स्लीपर दूसरे का यूज करेंगे तो ये बीमारी हो सकती है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से। कॉमन वैकिल स्प्रेड है, वैकिल स्प्रेड, फूड, वाटर, ड्रग, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। वैकिल में नीडल सबसे कॉमन है, अगर आप सेम नीडल दो लोग यूज कर रहे हैं तो चांसेस है इसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये कॉमन, एंड दीज आर वेरी डेंजरस डिजीज, ठीक है। इनडायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, अब पढ़ नहीं रहे इसमें, ट्रांसमिशन बाय फोमाइट्स जो हम कह रहे हैं, इनएनिमेट जैसे डोर नॉब, एलिवेटर बटन, लिफ्ट वगैरह में, जैसे अभी कोरोना के टाइम में कहा गया कि लिफ्ट का बटन दबाइए, डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं, या ग्लव्स लगाए रहे, ठीक है। फोन, मोबाइल वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट्स कोरोना के कारण बहुत रिलेवेंट है, और इसमें ड्रॉपलेट्स का, इसमें ट्यूबरक्लोसिस भी इसी कारण से होता है, हवा में एरोसोल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं इसको हम रीड नहीं कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस।
काफी प्रोलॉन्ग स्टे करता है बॉडी में, इम्यून सिस्टम बहुत वर्क नहीं कर पाता है इसमें, और इसलिए जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस होता है 1 साल तक रहता है। एंड लॉन्ग थेरेपी रिक्वायर्ड, लंबे समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, जुआन्स में हमको आपको बताएं जैसे पेट एनिमल्स, डॉग्स वगैरह सब आता है, और इसमें सबसे कॉमन है रेबीज, डॉग बाइट्स, डॉग से होता है, बैट से होता है, कोरोना भी बैट के लिए रिपोर्टेड है। तो ये सारी बीमारियां होती हैं, इसको जुआन्स कहते हैं। ठीक है, जुआन्स बॉर्न डिजीजेज में रेबीज सबसे कॉमन है, बubonic प्लेग है, आर्सेनिया पेस्टिस फ्रॉम रैट, चूहा से होता है, डॉग टू फ्ली एंड टू ह्यूमन। लाइमी डिजीज ऑल्सो फ्रॉम टिक, वेस्ट नाइल वायरस एक है, बर्ड से होता है, बर्ड टू मॉस्किटो और मॉस्किटो ह्यूमन। अब जैसे अभी कोरोना के बारे में लोग कहते हैं बैट में रिजर्वायर था इसका, और बैट से ये आदमी में आ गया तो खतरनाक। ठीक है, इबोला के बारे में सुने होंगे, बड़ा फेमस अफ्रीका में हुआ था इबोला वायरस। कोरोना की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं अभी, वो अलग से एक टॉपिक है, उस पर अलग से 1 आध घंटा बात किया जा सकता है। सो इबोला वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड जूनिक डिजीज। इट इज बिलीव्ड दैट सर्टेन स्पीसीज ऑफ फ्रूट बैट्स, कोरोना के बारे में भी कहा जाता है बैट से ही ओरिजिन हुई थी चाइना में। ठीक है, एंड इट इज नेचुरल रिजर्वायर ऑफ इबोला, और ये इबोला वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। ठीक है, इबोला का ये ट्रांसमिशन है, बैट से आया डिफरेंट एनिमल में, और फिर फाइनली ह्यूमन में आया। साइन एंड सिम्टम है फीवर, सोर थ्रोट, सीवियर हेडेक, मसल पेन, इंटेंस वीकनेस, वोमिटिंग, लीवर एंड किडनी फेलियर, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और लीवर किडनी जब फेल कर जाएगा तो आदमी सर्वाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि एनिमल से ह्यूमन में कैसे आया। तो इन्फेक्शियस एजेंट वर्टिब्रेट एनिमल से जूऑन्स में आया, और फिर उससे आदमी में आया। और इसमें आप देखेंगे सार्स, तो कोविड जो है दैट इज सार्स वायरस का वेराइटी है, तो ये फिर ह्यूमन में पहुंचा। तो ये ट्रांसमिशन का रूट है, खासकर वायरस में जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन बदलते रहता है, अपना रिजर्वायर जो है होस्ट बदलते रहता है, एंड दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन। और यही खतरा है कोरोना के केस में भी। नॉर्मल अगर जहाँ ये रहता था, अगर वहीं रहता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक और है डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, डॉग को होता था, कैट को होता था, बट आफ्टर जंपिंग फ्रॉम डॉग टू ह्यूमन द वायरस म्यूटेटेड। अभी म्यूटेशन की बहुत बात चल रही है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है तो म्यूटेट कर जाता है। और अभी रोज देख रहे हैं कि डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस अब आ गया, एक म्यूटेशन हो गया, और हर एक म्यूटेशन एक दूसरे से खतरनाक होते जा रहा है। तो अभी कोरोना से बचे नहीं हम लोग, अभी फिर आएगा एक थर्ड वेव, ये भी हम प्रेडिक्ट कर दिए। तो आप लोग को भी, चूंकि क्लासेज हैं, सुन रहे होंगे आप लोग भी, ऑलरेडी हम प्रेस में भी हम बोल चुके हैं, तो आएगा। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो अभी आप लोग घर में बैठ के ही क्लास करें, और अगर आप चाहते हैं कि फिर से कॉलेज आके पढ़े तो कम से कम प्रोटेक्शन कीजिए, वैक्सीन लीजिए और मास्क पहनिए। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट बॉटनी और बायोटेक के होंगे वो सुन रहे होंगे, उन लोगों को तो पहले भी हम कई बार हम बोल चुके हैं क्लास में जब जाते थे पढ़ाने। ठीक है, अब आ जाइए, टॉपिक खत्म, 5 मिनट और। CIA की बात हम किया, अब एग्जामिनेशन की बात करें तो AEC ACC जो भी है उसमें मार्किंग का पैटर्न है, एक टेस्ट होगा। अभी जैसे 2 टेस्ट रिटन देते हैं, एक टेस्ट होगा रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जनरली 10 नंबर का, सेमिनार क्विज 10 नंबर का, भाषण उसन कुछ दे दिए एक टॉपिक लेकर, जो भी टॉपिक वो भी बताएंगे। एक असाइनमेंट होगा, किसी चीज पर एक असाइनमेंट बना दीजिए एनवायरमेंट से रिलेटेड, और एक है डिस्चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी सर्विस कीजिए, कुछ सफाई उफाई अभियान में। आपकी आवाज फंस रही है। हाँ, अब बोलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। नो सर, ये सर आ रही है। ठीक है। यस सर, आवाज आपकी क्लियर आ रही है सर। अच्छा देखिए, सामने देखिए, थोड़ी आवाज का 1 मिनट सर सामने नहीं दिख रहे आप? नहीं, हमको नहीं देखना है, स्लाइड है वो देखिए, स्लाइड दिख रहा है। यस सर,
यस हम आप बता रहे हैं मार्किंग पैटर्न बता रहे हैं। जो हम अभी बोले थे कि आपका सीआईए जो होगा उसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे। तो 10 नंबर का मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट, सेमिनार क्विज 10 नंबर का, बोल क्या रहे हैं, assignment आवाज होगी। कट कट क्या आ रही है। अच्छा, ये जो है लिखा हुआ उसको पढ़िए, सर कोई पढ़िए आपका तो आवाज सर आपका आवाज बिल्कुल सही है, मे बी उस साइड से उनका कनेक्शन पुअर होगा जिस वजह से उनका आवाज कनेक्शन प्रॉब्लम है सब, वही तो हमारा नेटवर्क एकदम आपकी perfect आवाज है। बहुत ही क्लियर आ रही है, यू आर ऑडिबल। नहीं तो सुनिए, अब खत्म कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। 1 मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट 10 नंबर, नहीं अगर आवाज आ रही है तो देखिए स्लाइड को केवल देखिए, पढ़िए उसको। सेमिनार क्विज 10 नंबर, असाइनमेंट 15 नंबर, कोई एक टॉपिक पर असाइनमेंट बना लीजिए, और एक इंस्टीट्यूशनल डिस्चार्ज ड्यूटी, कुछ अपना कम्युनिटी अभी तो नहीं कर पाइएगा, कहीं सफाई या मोहल्ले कुछ कीजिए, कुछ फोटो लीजिए और एक रिपोर्ट बनाइए 15 में। 30 नंबर एकदम फ्री का है, ठीक है, और 50 नंबर, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 50 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर है, क्वालिफाइंग मार्क्स से 45% सेपरेटली इन सीआईए एंड ईएससी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन भी दे रहे हैं एग्जाम के रूप में कि जैसे व्हाट इज वाटर बॉर्न डिजीज, क्या लिखना है, ठीक है। तो कुछ अपना बना भी लीजिएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है और आंसर फुल लेंथ जैसे आता है, नेम 3 क्लाइमेटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सर्वाइवल रेट्स एंड रेंज ऑफ एक्ट, पढ़ा है। अब इसमें से 3, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन, विच वेक्टर बॉर्न डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एशियन टाइगर मोस्टली, डेंगू फीवर अभी पता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आंसर हो गया डेंगू फीवर। डिस्क्राइब 5 ways that the spread of vector-borne diseases can be prevented. कैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचा जा सकता है। अब देखिए इसमें आंसर लिखना है, अवॉइड एरिया विद डिजीज आउटब्रेक, बी अवेयर ऑफ पीक एक्सपोजर टाइम इन प्लेस, वियर लॉन्ग स्लीप्स एंड कैन, बताया अभी स्लाइड, चेक फ्रॉम पीक, बेड नेट, इंसेक्टिसाइड एंड रिपेलेंट। एक और क्वेश्चन है, विच वाटर बॉर्न डिजीज आल्सो नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा, कौन है बताइए। सर ऑप्शन सी। सी, हाँ सर, देखिए ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, बहुत आसान, ऑप्शन सी आंसर। एक और है, डिस्क्राइब 5 ways दैट द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी, तो बता, वाटर बॉर्न डिजीज का भी था, वहाँ वेक्टर बॉर्न था, उसी से वाटर बॉर्न डिजीज का क्या क्या है, तो वही सब चीजें कॉमन, क्लोरीनेटेड वाटर, हैंड वॉशिंग, टेक केयर इन डिस्पोजिंग वेस्ट एंड ह्यूमन। तो ग्रीन क्लीनिंग वो कहते हैं कि अभी हाथ साफ करना है तो एसिड से मत साफ कीजिए, माइल्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो चमड़ा चला जाएगा, स्किन खत्म हो जाएगा। तो उसको कहते हैं ग्रीन क्लीनिंग में भी ऐसा ही केमिकल यूज कीजिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। क्लीनिंग टू प्रोटेक्ट हेल्थ विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, इसी को कहते हैं ग्रीन क्लीनिंग। इट इज अ न्यू कंसेप्ट दैट यूज। थैंक यू। हाँ बोलिए। वीरेंद्र सर, जरा बच्चों को बता दीजिए कि ये पूरा का पूरा जो आप क्लास लिए, ये पटना यूनिवर्सिटी का यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, तो देख सकते हैं बच्चे फिर से। आप लोग सुन रहे हैं, ये टोटल क्लास का पटना यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर टोटल क्लास है, तो वहाँ जाके एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, अभी भी लाइव चल रहा है। हाँ अभी लाइव चल रहा है, तो एंड होगा, बट उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं बाद में भी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट कल से ये यूट्यूब का लिंक जो है आप मांगिएगा तो दे देंगे, कल भी यूट्यूब से आप जुड़ सकते हैं। सेकंड सेशन में जो आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट है, आपके मित्र लोग हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए, या जिसको भी मिले शेयर कर दीजिएगा। सर वो जो नंबर जो भी क्वेरी किया गया लिंक के लिए उनको हम भेज रहे हैं लिंक। सर आप ऐप अपडेट कर लीजिए, 250 प्लस स्टूडेंट सपोर्ट करेगा, ऐप अपडेट कर लीजिए आप। हाँ सर, 100 वाला में बहुत दिक्कत हो जाता है सर। हाँ सर ऐप अपडेट कर लीजिए, 250 प्लस स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा है गूगल मीट। जानते हैं सर, बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पाए इसी कारण से, 100 लिमिट था इसलिए।
बंद करोगे तो मुझे अंदर छोड़ दिए। क्लास ओवर हो गया क्या सर? हाँ सर तो चले गए लगता है। ठीक है। आप लोग भी रिमूव कर जाइए अब। तो खाली रहेगा 2 बजे। हाँ अब हम ही लोग स्टूडेंट लोग बचे हुए हैं, सर लोग जा रहे हैं बहुत